सो नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। हिंदी में। लेट्स सी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्लीज सिट। सो मिस्टर निखिल, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले तो आप लोगों को हमारा नमस्कार। हमारा नाम निखिल शर्मा है और हम एक मिनट। कोई और भी है आपके साथ? वो आपने हम बोला ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि हमारे उधर ना मैं शब्द को हम का शब्द माना जाता है, तो इसलिए हमारे वहाँ पे मैं की जगह ना हम बोलते हैं। सो व्हाट डिड यू से? हम? हम अहंकार, ईगो। ईगो मैम। तो फिर आपको इतने भारी भरकम शब्द बोलने की क्या ज़रूरत है? आप सिंपल ईगो भी तो बोल सकते हैं। नहीं सर, ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का शब्द है और बोलने में बहुत ही आसान है। तो फिर आप हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे मैच कर पाएंगे? क्योंकि वो सब तो इंग्लिश में बात करते हैं, हमारा सारा काम भी इंग्लिश में ही है। नहीं सर, मुझे उनसे कोऑर्डिनेट करने में, उनसे बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है और हर किसी को हिंदी आनी चाहिए। और हिंदी बोलने की तो अपना अलग कॉन्फिडेंस और अपनी अलग एनर्जी होती है। देखिए, आपको होगा हिंदी भाषा पे गर्व, लेकिन हमें नहीं है। इवन आपको पता है, जितने भी वर्ड्स आपने हिंदी में बोले हैं ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सारा मेरे सिर के ऊपर से गया है। मैडम, अगर आप रोज़ अभ्यास करेंगी ना तो मुझसे भी अच्छी हिंदी बोल पाएंगी और समझ भी पाएंगी। अरे पर ये क्यों बोलेगी हिंदी जब हमारा काम इंग्लिश में है? हमारे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर के साथ इंग्लिश में डील करते हैं, तो फिर ये हिंदी क्यों बोलेगी? मैडम, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हम सबको तो हिंदी आनी ही चाहिए। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। देखिए, आपको होगा अपने ऊपर गर्व, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप हमें समझ पाएंगे या फिर हम आपको समझ पाएंगे। वी आर सॉरी। मैडम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। Hindi language is a language of illiterate people. No problem. We can talk in English. So please continue. व्हाट? जब आपको इंग्लिश आती है तो इतनी देर से आप हिंदी बोलकर हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? सॉरी मैडम, मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि मुझे अपनी भाषा पर गर्व है तो मैं अपनी हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था इंटरव्यू में। पर लगता है ना आप लोगों को शायद मेरी भाषा समझ ही नहीं आई। मैडम, आप जैसे लोग हैं जो ना समाज में ये बातें फैलाते हैं कि जो इंग्लिश बोलता है ना वो हाई क्लास होता है, वो पढ़ा लिखा आदमी होता है, और जो हिंदी बोलता है वो तो गवार होता है ना, उसे तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं होती। ऐसा नहीं है मैडम, आप लोग सच्चाई से बहुत दूर हैं। आप जैसे लोग ना अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की बजाय ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं उनकी पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो हिंदी बोलेगा, बेचारा बिगड़ जाएगा, और आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैडम, आप भूल गई हैं शायद, ये कंपटीशन भी ना आप लोगों की वजह से ही है। और हिंदुस्तान में ना बाहर के प्रोडक्ट को ना बहुत अच्छा समझा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर मेड इन अमेरिका लिखा होगा तो उसको लोग अच्छा समझेंगे, उसे खरीदेंगे भी। और अगर किसी प्रोडक्ट पे मेड इन चाइना लिखा होगा उसको भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट बाहर का है ना, बाहर विदेश का है, तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और हम इसे खरीद भी सकते हैं। इसको ना समाज में स्टेटस सिंबल माना जाता है और लोग सोचते हैं कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट क्यों खरीदें, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। जबकि ऐसा नहीं है मैडम, हमारे भारत में भी ना बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। और हाँ मैडम, जो लोग हमारे देश की बनी हुई चीज़ें खरीदते हैं ना, वो सब लोग हिंदी बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार है। देखिए मैडम, मैंने तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट कर दिया। आपको शायद ऐसा कैंडिडेट चाहिए था इस जॉब के लिए जो इंग्लिश बोल सके। खैर मैडम, मुझे तो दोनों लैंग्वेज आती है, पर मुझे ना अपनी भाषा पे बहुत गर्व है। अगर मैं यहाँ जॉब करूँगा तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा, जो कि शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, ये जॉब ना आप किसी और को दे देना जिसको मुझसे बेहतर इंग्लिश आती है। और हाँ मैडम, जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर पेड़ अपनी जड़ें छोड़ देता है ना तो उसके पत्ते और डालियों को सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता।
और ये बात पेड़ के लिए नहीं थी। बाकी आप खुद समझदार हैं। नमस्ते।